अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश फ़िक्शन के साथ आपके सामने। इंग्लिश फ़िक्शन में आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश फ़िक्शन के इनिशियल वर्क्स में से या नॉवेलिस्ट्स में से एक बहुत बड़ा नाम जेन ऑस्टन। जेन ऑस्टन ना सिर्फ ये कि आम तौर पे जो इंग्लिश नावल की हिस्ट्री है उसके स्टार्ट के बड़े नामों में से एक नाम है, बल्कि अगर फ़ीमेल राइटर्स में से देखा जाए तो ये पहली रेगुलर नावलिस्ट कहलाती हैं। जेन ऑस्टन की जो नावल्स हैं इनकी बहुत सारी खसूसियात हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी सिग्निफिकेंस है, वो हम आगे चल के देखते हैं। जेन ऑस्टन की खूबी ये है कि शी वाज़ द फर्स्ट रेगुलर नावलिस्ट, फीमेल नावलिस्ट, जिसकी कोई बहुत लार्ज स्केल आप कह लें या कोई वाइड रेंज नहीं थी, वाइड रेंज ऑफ राइटिंग नहीं थी। लिमिटेड एक स्कोप, लिमिटेड थीम्स, लिमिटेड सेटिंग में उसने लिखा, बट बहुत अच्छा लिखा एंड शी बिकेम ऑलमोस्ट अ लेजेंड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स। अगर हम बात करें उनकी लाइफ के बारे में, शी वॉज बॉर्न इन 1775 एंड डाइड इन 1817। सो ये इनकी जो एज टोटल बनती है इट मेक्स अराउंड 41, 48, 41, 42 तकरीबन इनकी एज बनती है। और यंग एज में इनकी डेथ हुई, ये कोई बहुत ज़्यादा एज नहीं कहलाती। और इसकी ख़ास बात ये है कि, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिन्होंने इनके नावल्स पढ़े हैं, शी नेवर मैरिड थ्रू आउट हर लाइफ। तो वो उनकी जो लाइफ है, शी लेड अ लाइफ ऑफ सेलिबेसी, विदाउट मैरिज उन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजारी। अलग बात है कि उनके तमाम नावल्स में आपको लव एंड मैरिज मिलेगा। बहरहाल लाइफ हिस्ट्री की तरफ पहले चलते हैं। अगर हम बात करें इनकी बर्थ के बारे में, तो शी वॉज बॉर्न इन हैम्पशायर, इंग्लैंड ऑन 16 दिसंबर 1775। शी वॉज द 7th of 8 चिल्ड्रन। ये 2 सिस्टर्स थीं, बाकी इनके भाई थे। ये 7वें नंबर पे थी। 2 भाई इनके जो थे, जस्ट लाइक हर फादर, उन्होंने पहले ऑक्सफोर्ड से एजुकेशन हासिल की, ऑक्सफोर्ड से होते हुए मजहबी एजुकेशन हासिल की और फिर वो चर्च ज्वाइन किया उन्होंने। 2 भाई जो थे वो नेवी में गए, एडमिरल्स बने, तो हाईली एजुकेटेड थे, अपनी अपनी फील्ड में उन्होंने बहुत नाम कमाया। कुछ स्कूलिंग हुई इनकी टिल द एज ऑफ 9। 9 साल की एज तक इन्होंने स्कूलिंग या रेगुलर एजुकेशन हासिल की, और उसके बाद इनकी जो बाकी एजुकेशन या जो ब्रिंग अप है वो घर पे हुई, फैमिली के साथ हुई, फैमिली में ही रही। घर में इनको फ्रेंच सिखाई गई, इटालियन सीखी इन्होंने क्योंकि पढ़ा लिखा माहौल था। हिस्ट्री पढ़ी, शेक्सपियर, मिल्टन पढ़ा, 18वीं सेंचुरी के नॉवलिस्ट्स, पोइट्स, जो लिटरेचर है वो पढ़ा। तो एक लिटरेचर की स्टडी जो है उसकी एक टेस्ट डेवलप हुआ एट द अर्ली एज। घर में ही पढ़ा, ये सारी लैंग्वेजेस भी सीखी, हिस्ट्री भी पढ़ी, लिटरेचर भी पढ़ा। तो हम कह सकते हैं कि इनके अंदर बचपन से ही एक अच्छी लिटरेरी टेस्ट इनके अंदर मौजूद था। बाय नेचर कहा जाए, देखा जाए इनको, तो ये शी वॉज अ शाई नेचर, शी वॉज ऑफन शाई नेचर, विटी थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम शी ग्रू अप इन ए वेरी अट्रैक्टिव लेडी, खूबसूरत मैनर्स की, कल्टिवेटेड मैनर्स की एक खातून लड़की, जो किसी भी अगर महफिल में जाती थी तो उसको बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन अटेंशन मिलती थी। अगर आप गौर करें इसके जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं या जो इनकी हीरोइंस हैं, तो आपको उनके अंदर जेन ऑस्टन की झलक नज़र आएगी। वही मैनर्स, वेल मैनर्ड, बिहेव्ड, अच्छे बिहेवियर वाली, अच्छे कल्चर्ड अंदाज वाली खातून, और जो बहुत अच्छी तरह जिसकी तरबियत हुई हो। शाई नेचर की भी थी, जैसे मैंने बताया, हाजिर जवाब थी। तकरीबन कोई 24-25 साल की उम्र में इनको एक ब्रीफ सा रोमांस हुआ, जिसके बारे में, कैसे शख्स के साथ जिसकी आइडेंटिटी हमें नहीं पता। इट वाज सेड कि शी वाज इन रोमांस विद समवन, बट दैट डिड नॉट लास्ट लॉन्ग ड्यू टू द डेथ ऑफ दैट पर्सन। कुछ अर्से के बाद एट द एज ऑफ 27 इन्होंने एक बार एक्सेप्ट किया और अगले दिन रिजेक्ट कर दिया द प्रपोजल ऑफ हैरिस ब्रिगविदर, जो इनके अपने जानने वालों में से थे। acceptance, then rejection, and then never married throughout her life.
She remained busy in her domestic life, remained at home with the nieces and nephews, the sons and daughters of her brothers, sister. और 1801 के बाद इनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आई। फादर की डेथ होती है 1805 में। भाई के पास चार्टन हैम्पशायर ही चली गई, वहाँ रहीं। डेथ से कुछ अर्सा पहले तक वो वहीं रहीं और फिर 1817 में विनचेस्टर के मकाम पे अपने इलाज के सिलसिले में गई और उसके बाद फिर वहीं इनकी डेथ हुई। विनचेस्टर कैथीड्रल में फिर इनकी बैरियल हुई 1817 में। सो एट द एज ऑफ 41 शी डाइड। इनके मशहूर जो नावल्स हैं उनमें प्राइड एंड प्रेजुडिस, ऑफ कोर्स इट वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1796 विद द टाइटल द फर्स्ट इम्प्रेशंस, और बाद में फिर ये 1813 में इसको रीनेम किया गया एज प्राइड एंड प्रेजुडिस। एम्मा नावल इनका है, मैन्सफील्ड पार्क है, परसुएजन है, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, नॉर्थएंगर एबी, भी चंद के इनके बड़े वर्क्स हैं जो बहुत मशहूर हुए। अब अगर मैं इनके थीम्स की तरफ आऊँ तो इनके थीम्स, इनके जो नावल्स हैं उनमें आपको बहुत बड़े लिमिटेड थीम्स मिलेंगे। आपको उस दौर की अगर आप गौर करें इस एज पे 1775 टू ऑनवर्ड्स टिल 1817, वी नो दैट इट वाज द एज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। इनकी इसी नेबरिंग कंट्री में फ्रेंच रेवोल्यूशन था। there was a hue and cry all around in England as well as in France. पॉलिटिकल चेंज आ रही थी, एक बहुत बड़ा सोसाइटी ओवरऑल चेंज हो रही थी, यूरोप चेंज हो रहा था। इट वाज अ काइंड ऑफ रेवोल्यूशन ऑल अराउंड। लेकिन इनकी ज़ात पे उसका कोई असर नहीं। इनकी आपके राइटिंग्स में आपको नो पॉलिटिक्स, नो वॉर, नो इकोनॉमी, नो अदर इवन द इन डेप्थ स्टडी ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। इनके यहाँ सबसे बड़ा जो थीम आपको मिलेगा वो मिलेगा लव एंड मैरिज। You'll come across 5-6 couples in a novel, 5-6 places, setting, 5-6 जगह हैं, 5-6 जगहों पे 5-6 families हैं, 5-6 girls, 5-6 boys, they are in love with each other, they meet each other, they go to ball parties, they meet each other, they dance together, they eat together, they walk together, and a time comes when they decide either to marry or to just leave. Understanding, misunderstanding, human relationship, मोहब्बत, नफ़रत, जेलसी, यही थीम्स हैं। अपर मिडिल क्लास की लाइफ, रूरल लाइफ, नो सीरियस, नो पैशनेट रोमांस, नो पैशनेट लाइफ। सो एक नॉर्मल लाइफ की, लेकिन उसमें बड़ी परफेक्शन। जो बताया लव एंड मैरिज के बारे में वो बड़ा परफेक्शन, फ्रेंडशिप के बारे में बात की, दोस्ती के बारे में, फैमिली लाइफ बड़ी दिखाई गई, मैनर्स दिखाए गए, हर तरह के मैनर्स दिखाए गए, बोल चाल दिखाई गई, बॉल पार्टीज़ दिखाई गई। सोशल कॉमेडी के तौर पे इनके नावल्स को लिया जाता है। दीज नावल्स आर टेकन एज कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ड्राइंग रूम कॉमेडीज़ भी कहा जाता है। लिमिटेड सी लाइफ, लिमिटेड सा स्कोप, बट उसमें बहुत बड़ी परफेक्शन। जेन ऑस्टन इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट नावलिस्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नावल। अब अगर गौर करें तो मैंने जो इनकी लाइफ हिस्ट्री पे इतना एम्फेसाइज़ किया, तो गौर करें तो आपको ये चीज़ एक नज़र आएगी कि जो कुछ उनकी लाइफ में था, ब्रिंग अप, फैमिली लाइफ, घर पे एजुकेशन, मैनर्स सिखाए गए, लैंग्वेजेस सीखी, हिस्ट्री पढ़ी, लिटरेचर पढ़ा, लैंग्वेज की रिफाइनमेंट, विटी भी थी, शाय नेचर की, घर में भी रहीं, कुछ बाहर भी निकली, ये सब कुछ उनकी जो लाइफ है, ये सारे का सारा जो है वो उनके वर्क्स में नज़र आता है। ऑटोबायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट बहुत हद तक उनकी नावल्स में नज़र आता है। बहुत सारी ऐसी हीरोइंस हैं, इनकी ऑलमोस्ट एवरी हीरोइन इज़ हैविंग सम सॉर्ट ऑफ पर्सनल ट्रेट ऑफ जेन ऑस्टन। सो जेन ऑस्टन की ये थी लाइफ हिस्ट्री, कहाँ पली बड़ी, कैसे इनकी ब्रिंग अप हुई, शादी नहीं हुई, शादी ना होने की एक बड़ी वजह या आप कह लेंगे एक बहुत बड़ा रिजल्ट जो था वो ये था कि हमें इनके तमाम नावल्स में लव एंड मैरिज हर जगह पे बहुत ज़्यादा नज़र आता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट जेन ऑस्टन्स लाइफ हिस्ट्री, अबाउट हर वर्क्स एंड द मेजर थीम्स with one of the legendary work of Jane Austen, Pride and Prejudice. I'll come back in next videos. Thanks for watching.